रियल हॉरर एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर स्टोरी पार्ट 2। पहली वाली पार्ट में आपने सुना प्रेरणा को उनकी छोटी बहन बहुत गुस्से में बोली कि तू मेरी ज़िंदगी में इतना मतलब क्यों रखती है। अब बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने दोबारा मुझे इस बारे में बात की तो। इस बात को सुनकर प्रेरणा बिल्कुल चुपचाप सहन कर लेट गई। प्रेरणा ने बताया दोनों बहन एक कमरे में सो रहे थे। मम्मी पापा का अलग सा कमरा था। प्रेरणा ने बताया रात को जब थोड़ा सा कंबल हटाकर उन्होंने देखा तो उनकी बहन उन्हें ही घूर रही थी। प्रेरणा कुछ भी नहीं कहा, कंबल मुंह पर ढक लिया। सुबह होने का इंतज़ार किया। प्रेरणा को रात के 2:30 बजे वॉशरूम जाना था। प्रेरणा जैसे कंबल हटाकर देखी तो उनकी बहन उनके सामने खड़ी थी, जो दीवार की तरफ मुंह करके अपना सर पटक रही थी। प्रेरणा को उठने की हिम्मत नहीं हुई। हाथ पैर पूरी तरीके से जाम हो गई। बहुत हिम्मत करके उठी। अपनी बहन से बिना कुछ बोले गेट खोल के अपनी मम्मी पापा के रूम में चली गई और सारी बात मम्मी पापा को बताई। सबने जब कमरे में एंट्री ली, उनकी बेटी छोटी बेटी आराम से सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्रेरणा की मम्मी पापा प्रेरणा को डांट कर सुला दिया कि तूने बुरा सपना देखा होगा। सुबह प्रेरणा अपनी बहन को ऑब्जर्व कर रही थी। छोटी बहन को पता था मम्मी पापा के सामने कैसे रहना है। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्रेरणा जानबूझकर पूजा पाठ शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पापा घर पर नहीं थे। उनकी मम्मी और वो अपनी छोटी बहन को संभाल ही नहीं पा रही थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी दोनों की। छोटी बहन अजीब तरीके से पागलपन में चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इसको ले जाऊंगी, मैं सबको जान से मार दूंगा। पापा को कल करके सारी बात बताई। उनकी पापा को आने में 1.5 घंटा लगा। छोटी बहन ने सारे सामान इधर उधर गिरा दिया। पापा देखकर परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने 1 घंटे की पूजा की और एक नारियल बांध के दिया और बोला इस नारियल को स्मशान के बाहर छोड़कर आ जाओ। उनके पापा उसी नारियल को एक स्मशान के बाहर छोड़ के आ गए, जो उनके सामने रखते ही फट गया। वहाँ पर प्रेरणा की छोटी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। उनके पापा ने अपने गांव में कॉल किया, मेरे बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। वहाँ से जो बात सुनने को मिली शायद आप भी सहम जाएंगे। गांव वालों ने बताया, जो उनकी रिलेटिव थे, कि यहाँ पर आए दिन किसी न किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है। जहाँ पर आपकी दोनों बेटी गए थे, वहाँ पर एक किसान रहा करता था। इसने कुछ लोन लिया था बैंक से, वो पूरी दे नहीं पाई, जिसकी वजह से आपने आप को ख़त्म कर दिया। उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही है। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी, अपनी घर वालों की बात माने। ज़्यादा